वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमारे आज के जो एग्ज़ाम का हमारा ट्रेंड है, सारे एग्ज़ाम के ट्रेंड में आप देख सकते हैं सारे अप्लाइड पूछे जा रहे हैं। अप्लाइड का मतलब होता है कुछ नया, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम हो रही है गवर्नमेंट चाहती है, डिपार्टमेंट चाहती है कि आपसे कुछ इनोवेटिव आइडिया निकल कर के आए। और इसी इनोवेटिव आइडिया के साथ क्योंकि हमें अप टू डेट रहना चाहिए, तो इकोनॉमी में आज देखिएगा तो इकोनॉमी में नए नए टर्म भी पूछे जाते हैं। और इस नए टर्म में आपका जो अप्लाइड क्वेश्चन होता है, उस अप्लाइड क्वेश्चन में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेस्टन कर्व के बारे में। आखिर प्रेस्टन कर्व है क्या? इसी को आप हिंदी में प्रेस्टन वक्र भी कहेंगे। तो प्रेस्टन वक्र है क्या, और प्रेस्टन वक्र जो होता है इकोनॉमी में कितना ज़रूरत होता है। जैसा कि आप प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के बारे में पढ़ते हैं, जब भी आप HDI पढ़ते हैं यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति आय आप पढ़ते हैं। उसके बाद अब जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में आप जरूर देखते हैं। तो आखिर अब प्रश्न होता है कि जब हम प्रेस्टन कर्व पढ़ते हैं, तो प्रेस्टन कर्व जो था 1975 में पहली बार इसको पब्लिश किया गया था। ये कॉन्सेप्ट जो थी, ये कॉन्सेप्ट प्रेस्टन कर्व जो था, ये देने वाले जो थे एक प्रेस्टन थे, एक समाज सेवी थे जिनका नाम था सैमुअल एच प्रेस्टन। और यह एक अमेरिकी कह सकते एक नागरिक थे और एक समाजशास्त्री थे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया जो है, पेनिसिल्वेनिया में ये प्रोफेसर्स रहे थे, एक समाज सेवी रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले 1975 में प्रेस्टन कर्व इन्होंने एक विचार दिया। इस विचार के माध्यम से ही पूरे दुनिया में आप देखिएगा तो जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, दोनों के बीच में हमारा जो संबंध होती है, इस संबंध को दर्शाने की कोशिश किया जाता है। तो पहला तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, प्रेस्टन कर्व से क्या समझते हैं, प्रेस्टन कर्व क्या बताता है। तो सिंपल सी याद आपको रखना कि पर कैपिटा इनकम और हमारा जो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये दोनों के बीच में एक संबंध को दर्शाने वाली जो हमारा कर्व होती है, उस कर्व को हम लोग प्रेस्टन कर्व कहते हैं, चूँकि आपको क्लास में भी बताया जाएगा। तो प्रेस्टन कर्व है क्या? एक ग्राफिकल हमारा प्रतिनिधित्व करता है जो किसी देश के जो प्रति व्यक्ति आय होती है और जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, इसके बीच में इस संबंध को दर्शाता है। इसका विचार अमेरिकी समाजशास्त्री जो थे सैमुअल एच प्रेस्टन ने दिया था 1975 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था यह था कि यह दिखाने के लिए लाया गया कि आय में हमारा सुधार जो होती है, तो आय में सुधार से हमारा स्वास्थ्य परिणाम सुधरते हैं, विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा में भी सुधार होती है। तो ये कैसे संबंधित है, मतलब हम कह सकते हैं कि लोगों की जब इनकम का स्रोत जनरेट होता है, तो इनकम का स्रोत जनरेट होने से लोगों की कैसे जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव होता है, कैसे एक सुधार होती है, इस विचार को देने वाले जो थे प्रेस्टन थे। और ये प्रेस्टन ने इसी ग्राफिक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं इस अर्थव्यवस्था के नियमों को सुधारने की, समझाने की हर संभव इन्होंने कोशिश की है। तो देखिए प्रेस्टन कर्व में होता क्या है। प्रेस्टन कर्व में एक हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, ये हमारा एक वाई एक्सिस हो जाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम जो होता है ये हमारा डॉलर में होता है, ध्यान दीजिएगा। और ए वाई जो हमारा एक्सिस हो जाता है, इस वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हमारा जो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाता है। तो होता क्या है कि जब आदमी का पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे, जब किसी भी व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम जब वो बढ़ता है, तो बढ़ने से क्या होता है कि उनकी खान पान में सुधार होती है, उनकी शिक्षा में सुधार होती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार होता है, उनका हेल्थ इशू जो होती है समस्या निदान होता है, उनका इन्वेस्टमेंट जो होता है, निवेश करने की ताकत बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है, जीवन प्रत्याशा जो होती है, वो भी निरंतर बढ़ना शुरू होता है। आज की डेट में चाहे हम अमेरिका की यदि बात करते हैं, तो आज अमेरिका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के लोगों को पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज़्यादा है। डॉलर में यदि देखा जाए पूरी दुनिया में देखेंगे तो इनके पास पर कैपिटा इनकम अधिक है। वहीं आप चाइना की भी बात देख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम में देखिएगा तो चाइना जो है, सॉरी, परचेजिंग पावर पैरिटी PPP में देखिएगा तो परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना प्रथम स्थान पर, क्योंकि चाइना के लोगों के पास भी सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, इसलिए ये मार्केट में अपनी जो एक प्रतिनिधित्व होता है, मार्केट में एक पहचान जो छवि होती है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना के बने हुए। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि जब पर कैपिटा इनकम में जब हमारा वृद्धि होती है, तो लोगों को जीवन, रहन सहन, ये सारे चीज़ों में उनकी एक सुधार होती है, प्रतिगामी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं लंबी ड्यूरेशन का सुधार होता है। तो देखिए एक्स एक्सिस जैसा कि हमने बताया, तो ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा और ये हमारा वाई एक्सिस रहेगा। तो एक्स एक्सिस जो होगा वो हमारा पर कैपिटा इनकम रहेगा, जैसा कि अभी हमने बताया, और वाई जो होगा हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय आमतौर पर हमारा अमेरिकी डॉलर में मापी जाती है, जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते भी हैं। और वाई एक्सिस जो होता है जन्म पर प्रति व्यक्ति प्रत्याशा होती है, यानी आपका किस तरह से जीवन चल रही है।
तो निम्न आय स्तरों में देखिएगा तो आय में छोटे सुधार भी जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण सुधार लाता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भी आपके पास बचत होती है, थोड़ी थोड़ी भी आपके पास एवरी डे यदि कर सकते हैं आपका इनकम जनरेट होता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि यह एक निश्चित आय सीमा के बाद ही मुख्य रूप से दिखता है, परंतु आय में वो वृद्धि जीवन प्रत्याशा में घटती हुई वृद्धि का एक कहीं ना कहीं कारण भी बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेस्टन कर्व है इसको दो स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज जो है जिसका नाम दिया है स्टीप्स कर्व यानी तीव्र वक्र। इसमें क्या होता है, निम्न आय वाले देश आते हैं, बहुत कम आय स्तरों पर देशों को जीवन प्रत्याशा में बहुत बड़ी सुधार होती है। जैसे भारत की बात करें तो खैर भारत तो हमारा मध्यम आय वर्ग में आ चुका है, लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब राष्ट्र हैं, तो जहाँ पर कह सकते हैं इनकम जो है लो है, लेकिन वहाँ पर क्या होती है धीरे धीरे उसमें भी सुधार होता है। जैसे उनका बेहतर पोषण होती है, न्यूट्रिशन में सुधार होता है, सुरक्षित स्वच्छता यानी उनकी सैनिटेशन में सुधार होती है, उनका जो बेसिक हेल्थ केयर एक्सेस होता है इसमें सुधार होती है, और सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि जो पब्लिक हेल्थ हमारा इंटरवेंशंस होता है, इसमें वैक्सीनेशन, स्वच्छ जल, पीने योग्य पानी, ये सारे उपलब्ध होते हैं, और इससे उनके जीवन यापन, उनकी जीवन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है इसमें बदलाव होती है। दूसरा होता है हमारा समतल वक्र जिसको हम फ्लैटिंग कर्व कहते हैं। तो ये उच्च आय वर्ग वाले देशों में देखा है, जैसे अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ, जापान हुआ, ऐसे राष्ट्र जो हैं यहाँ पर हाई इनकम जनरेटेड ये सब कंट्री माना जाता है, वहाँ के लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आय एक निश्चित सीमा का मतलब जैसे मान लिया कि $10,000 से $15,000 प्रति व्यक्ति यदि आ जाता है, तो वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एकदम अलग तौर तरीका पे होता है। लोगों का जीवन, रहन सहन, इनोवेटिव विचार, इन्वेस्टमेंट करने की तरीका, हर चीज़ एक नया नया चीज़ मिलती है। तो यहाँ क्या होता है कि प्रत्याशा में सुधार धीमा पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि जब आय एक निश्चित सीमा तक पहुँच जाती है, जैसे 10,000 से 15,000 प्रति व्यक्ति आय में बढ़ जाती है, तो जीवन प्रत्याशा में सुधार धीमा पड़ जाता है। जीवन शैली जो होता है, लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे मोटापा, तनाव, प्रदूषण आगे सुधारों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि लोगों के पास इतना इनकम हो जाता है, खूब कचर बचर खा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दे रहे। आज ज़्यादातर आप देखिए आज की डेट में हमारे भारत में भी देखिए जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, अमीर वर्ग लोग हैं, उनको लगता है कि बस बच्चा जन्म लिया और बच्चा जन्म से 1 साल के बच्चा को 12 साल के बच्चा को बनाने लगते हैं, इतने खिलाते पिलाते हैं कि बच्चा को बचपन में ही ओबेसिटी का बीमारी हो जाता है, यानी मोटापा की बीमारी, फिर सांस फूलना, दम्मा का शिकार हो जाए, ये सारी समस्याएं होती है। तो ये ज़्यादातर होता है समतल वक्र वाले देशों में, यानी जहाँ पर सबसे हाई इनकम जनरेटेड कंट्री है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्वास्थ्य अब आय के बजाय व्यवहारिक और पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के द्वारा कहीं न कहीं अधिक प्रभावित होना शुरू हो जाता है। अब ये सारे गतिविधियों में देखिएगा तो नीति निर्माताओं के लिए भी इसमें कुछ महत्व दी गई। जैसे आय वृद्धि अकेले पर्याप्त नहीं होता, एक निश्चित सीमा के बाद जो होता है गैर आय कारक जैसे आपका शिक्षा हुआ, पर्यावरण हुए, निवारक स्वास्थ्य देखभाल हुए, ये अधिक प्रभावित होते हैं, कहीं न कहीं महत्वपूर्ण रोल देते हैं। दूसरी बात, सरकारों को निम्नलिखित जो है ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जैसे स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच में सुधार करने की बात होती है, असमानता को कम करने की ज़रूरत होती है, स्वच्छ हवा, पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना होता है। स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक कह सकते हैं कहीं न कहीं क्रमित रूप से कार्य करने होते हैं। वहीं समावेशी विकास नीतियों की बात करें तो इसको डिजाइन करने की में भी मदद होती है, जैसे कि आर्थिक विकास के साथ-साथ और मानव विकास में निवेश की भी ज़रूरत होती है। अब ये सभी गतिविधियों को यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या होता है, क्योंकि भारत एक मध्यम आय वर्ग वाला देश के श्रेणी में आया। जब आप एचडीआई हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि भारत हमारा मध्यम आय वर्ग वाला देश में आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में भारत की प्रासंगिकता की बात करें, रेफरेंस की बात करें तो क्या हो सकता है। तो देखिए भारत ने विशेष रूप से 1991 में जब उदारीकरण को अपनाया था, तो उसके बाद से प्रति व्यक्ति आय में थोड़ा सा हमारे धीरे धीरे जो है वृद्धि हुई है। पूरी तेजी से नहीं कहें, लेकिन मंद गति से वृद्धि हुई है, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। तो जीवन प्रत्याशा आज भारत में लगभग 70 वर्ष है, और उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितना और देशों में बढ़ा है। तो उसके अनेक कारण है, क्योंकि भारत में वायु और जल प्रदूषण एक बहुत बड़ी कारण बनी है। उसके बाद खराब हमारा स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा, हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ी कह सकते हैं पुअर एक्टिविटी देखने को मिलता है। हमारे पास न्यूट्रिशन की भी कमी है, यानी पोषण की कमी है। सेवाओं तक हमारी पहुंच अभी तक भी जितना होना चाहिए हम कहीं ना कहीं अभी इक्वल जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होता है नहीं पहुंच पाए हैं। और भारत संभवतः देखेंगे तो प्रेस्टन कर्व के समतल खंड में अब आ चुका है, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छी खासी हो गई और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ी हाई हो गई, और उसके कारण अब वो अपने स्वास्थ्य पर्यावरण से थोड़ा ध्यान देना कम कर दिए हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।
तो ये रहा आपका प्रेस्टन कर्व। तो प्रेस्टन कर्व से रिलेटेड आपसे यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे लगता है कि आप आराम से इसको बना सकते हैं दोस्तों।